हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने के रूल्स। जैसे कि हम ए यू को कब अ प्रोनाउंस करते हैं, आई ई को कब ई और कब ई अ प्रोनाउंस करते हैं, ई आई को कब ई और कब ई अ प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ई ए डबल ई ए को कब हम ए प्रोनाउंस करेंगे, कब इसको अ प्रोनाउंस करेंगे। ई आई को हम कब ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसको आई प्रोनाउंस करते हैं। ई डब्ल्यू को कब हम यू प्रोनाउंस करते हैं और ई डब्ल्यू को कब ऊ प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ई वाई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं और ई वाई को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी रूल्स के बारे में बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप बिल्कुल ही जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में ए यू एक साथ आ जाए तो ए यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ऑथर मीन्स होता है, यहाँ पे ए यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग ए यू एक साथ आया है और टी एच का हो जाएगा थ, ई का हो जाएगा अ और आर का हो जाएगा र। अब यहाँ पे हम ई को अ के प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये इसी वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा रूल के साथ। ये हो जाएगा ऑथर मीन्स होता है लेखक। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ और एग्जांपल्स है। जैसे कि देखिए ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। इन सभी में ए यू एक साथ आया है। ऑटोग्राफ मीन्स होता है हस्ताक्षर। किसी भी पेपर पे आप देखते होंगे कि वहाँ जहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, वहाँ पे लिखा रहता है ऑटोग्राफ या फिर सिग्नेचर। तो इसका मतलब हुआ हस्ताक्षर। ऑगस्ट, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑगस्ट मीन्स होता है अगस्त। अब यहाँ पे देखिए और कुछ वर्ड्स है। टॉट, ये टीच का सेकेंड फॉर्म है। टीच होता है TEACH, इसका मतलब होता है पढ़ाना। ये एक वर्ब है, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या फिर आप बोल सकते हैं थर्ड फॉर्म। टीच का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। टॉट इसका मतलब होगा पढ़ाया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कॉट, ये कैच का सेकेंड फॉर्म होता है। कैच मीन्स होता है पकड़ना, ये है उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। कॉट मीन्स पकड़ा। यहाँ पे अगला देखिए बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। तो इन सभी में ए यू एक साथ आया है और ए यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में आई ई एक साथ आ जाए तो आई ई को हम बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स। थीप, टी एच का हो जाएगा थ और आई ई का हो जाएगा ई, एफ का हो जाएगा फॉर, ये हो जाएगा तिफ। इसको यहाँ पे फ को आधा प्रोनाउंस करेंगे थिप मीन्स होता है चोर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए चीफ, इसमें भी देखिए आई ई एक साथ आया है। चीफ मीन्स होता है मुख्य, चीफली मीन्स होता है मुख्य रूप से। ब्रीफ, इसमें भी देखिए आई ई एक साथ आया है, ये हो जाएगा ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से। तो गाइस, कभी भी किसी भी वर्ड में, चाहे वर्ड के शुरू में, चाहे बीच में या फिर अंत में, कहीं पे भी आई ई अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे हम आई ई को बड़ी ई की मात्रा में, यानी कि इसको लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। लॉन्ग जोर दे के प्रोनाउंस करना है ई, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ब्रीफली, चीफली, तो इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई एक साथ आ जाए तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि लॉन्ग साउंड इसको जोर दे के बोलना है ई, इस तरह से। अब देखिए एग्जांपल डीप, यहाँ पे डी का हो जाएगा डॉ और डबल ई का हो जाएगा ई, पी का हो जाएगा प, ये हो जाएगा डीप मीन्स होता है गहरा। गाइस, यदि आपको नहीं पता कि डी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, पी को क्या बोलते हैं, पी को प बोलते हैं, ये सब नहीं पता पूरे कॉन्सोनेंट के बारे में, तो आपको क्लास 1 देखनी पड़ेगी। आप क्लास 1 देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे जितने लेटर होते हैं A to Z, उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है, उन सभी के उच्चारण के बारे में कि कब हम किसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। देखिए और एग्जाम्पल है चीप, इसमें भी देखिए डबल ई एक साथ आया है, ये हो जाएगा चीप मीन्स होता है भिनभिनाना। चिक मीन्स होता है गाल। स्लीप मीन्स होता है सोना। फिट मीन्स होगा पैर। तो जब भी किसी वर्ड में डबल ई एक साथ आता है तो वहाँ पे डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 4।
यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाए तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है डियर, इसमें ई ए के बाद आर आया है तो यहाँ पे डी का हो जाएगा ड और ई ए का हो जाएगा ई अ, आर का हो जाएगा आधा र। इसमें लास्ट में आर आता है, ई ए के बाद आर आता है तो वहाँ पे आर को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा डियर, डियर मीन्स होता है प्रिय या फिर प्यारा। देखिए नेक्स्ट है ईयर, ईयर मीन्स होता है कान। इसमें भी देखिए ई ए के बाद आर आया है, आप चाहे तो आर को यहाँ पे नहीं भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कि जब आप आर को नहीं प्रोनाउंस जैसे ई अ तो वहाँ पे आर का साउंड अपने आप आता है ई अ, ई अ इस तरह से, या फिर आप ऐसे इस तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं ईयर, आधा र का भी साउंड दे सकते हैं या फिर इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। इसमें देखिए आर जो है साइलेंट ही रहेगा, बियर्ड इसको प्रोनाउंस करते हैं बियर्ड। इसमें आर का साउंड जो है र का वह अपने आप आ जाता है बियर्ड, बियर्ड इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है क्लियर, क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट। अगला है टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू। तो इसमें आप आर को आधा र प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे ईयर तो उसमें र का साउंड अपने आप आ जाएगा। तो चलिए आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड में ई ए एक साथ आता, ई ए के बाद ई ए एक साथ तो आएगा लेकिन इसके बाद अगर आर आ जाए तो वहाँ पे ई ए को हम ईयर प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो से क्लास 1 से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। वहाँ से क्लास 1 से आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अंग्रेजी सीखने में। चलिए आप देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में ई आई, आई ई, डबल ई के बाद आर आ जाए तो वहाँ पे ई आई ई और डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि डबल ई अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे हम इसको लॉन्ग साउंड यानी कि ई प्रोनाउंस करते थे, लेकिन अगर इसके बाद अगर आर आ जाता है तो इसको हम ई आर प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल फियर्स, इसको प्रोनाउंस करेंगे फियर्स, एक का हो जाएगा फ और आई ई का हो जाएगा ई अ। आर का यहाँ पे देखिए आर आप चाहे यहाँ पे आर साइलेंट भी रख सकते हैं या फिर आर को आधा प्रोनाउंस कर सकते हैं। आर को क्या करना है, अगर इनके बाद आर आता है आई ई आई और डबल ई के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे आप आर साइलेंट भी रख सकते हैं या फिर इसको आधा प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे देखिए आर जो है साइलेंट मैंने रखा है तो यहाँ पे सी ई का हो जाएगा स। ई जो है साइलेंट है, यहाँ पे ई सी को हम केवल प्रोनाउंस कर रहे हैं स। किसी भी वर्ड के लास्ट में, इसके पहले मैंने बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। तो ये हो जाएगा फियर्स, या फिर इस तरह से भी आर को आधा भी रॉ प्रोनाउंस कर सकते हैं फियर्स, फियर्स। फियर्स मीन्स होता है भयंकर। तो आप आर को साइलेंट ही रखें, वो इसको प्रोनाउंस करने में आपके लिए आसानी होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वियर्ड, इसमें भी देखिए आर जो है इसके बाद आर आया है तो आर साइलेंट है। वियर्ड मीन्स होता है अजीब। कैशियर, कैशियर मीन्स होता है खजांची, खजांची, खजांची होता है कैशियर मीन्स। देखिए यहाँ पे इंजीनियर, इसमें क्या आया है, डबल ई एक साथ आया है और डबल ई के बाद आर आया है, ये होता है इंजीनियर। इंजीनियर मीन्स होता है अभियंता। नेक्स्ट है डियर, डियर मीन्स होता है हिरन। इसमें देखिए डबल ई एक साथ आया है तो गाइज जब भी आई ई आई और डबल ई एक साथ आता है और इसके बाद आर आता है तो वहाँ पे हम इसको ई प्रोनाउंस करेंगे और इसके बाद आर जो आएगा ये आर या तो इसको हम आधा प्रोनाउंस करेंगे या फिर इसको आप साइलेंट भी रख सकते हैं, यानी कि आप साइलेंट रखें तो ही बेहतर है। प्रोनाउंसिएशन करने में, प्रोनाउंस करने में किसी वर्ड को आपके लिए आसान होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 6। यदि किसी वर्ड में ई ए एक साथ आ जाए तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि किसी वर्ड में ई ए एक साथ आता है लेकिन इसके बाद अगर आर आ जाए तो वहाँ पे ई ए को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, ई। लेकिन इसके बाद अगर आर ना आए तो वहाँ पे हम ई प्रोनाउंस करेंगे लॉन्ग साउंड में, यानी कि इसको जोड़ दे के प्रोनाउंस करना है ई। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है टीच, टी का हो जाएगा ट और ई ए का हो जाएगा बड़े की मात्रा में ई, सी एच का हो जाएगा ट।
सी एच का हो जाएगा च, तो ये हो जाएगा टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे रीच। रीच मीन्स होता है पहुंचना। वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। तो इन सभी के वर्ड में क्या आया है, ई ए एक साथ आया है और इसके बाद आर नहीं आया है, तब हम ई ए को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। सी। सी मीन्स होता है समुद्र। टी। टी मीन्स होता है चाय। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7। कुछ वर्ड में ई ए को हम ए या फिर अ प्रोनाउंस करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ई ए को हम कब ए प्रोनाउंस करेंगे और कब अ प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब हम ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर कब इसको अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके पहले आपने जो 2 रूल देखा ई ए का, यानी कि ई ए के बाद अगर आर आता है तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करते हैं और आर नहीं आएगा तो इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि लॉन्ग साउंड में। लेकिन कहीं कहीं ई ए को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए या फिर अ। तो ये कुछ वर्ड्स है, जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है ब्रेक। इसमें ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये जितने सारे वर्ड्स है ये सभी इसमें ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। वेयर। वेयर। हेल्थ। हेवन। हेवन इसको प्रोनाउंस करेंगे हेवन। जेलस। तो इन सभी में हम ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये है ई ए को इसमें हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लर्न, अर्न, सर्च, अर्ली, अर्थ। या अर्थ में आप अर्थ भी बोल सकते हैं, इसको अर्थ भी बोल सकते हैं, अर्थ। अर्थ। तो आपने समझ लिया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ई ए को हम ए या फिर अ प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी कि जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड में ई आई एक साथ आ जाए तो ई आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। बड़ी की मात्रा में जोर दे के प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रिसीव। आर ई का हो जाएगा री और सी का हो जाएगा स और ई आई का हो जाएगा ई, पी का हो जाएगा ओ। यहाँ पे ई जो है ये साइलेंट है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। ये हो जाएगा रिसीव। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ई आई एक साथ आया है। जैसे कि देखिए कंसीव। कंसीव मीन्स होता है विचार करना। परसीव। परसीव मीन्स होता है समझना। नेक्स्ट है सीजर। सीजर मीन्स होता है कब्जा। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटीन। तो इन सभी वर्ड में ई आई एक साथ आया है और ई आई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करना है जोर देके ई। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ वर्ड में ई आई का उच्चारण ए होता है या फिर आई होता है। इसके पहले आपने क्या देखा कि ई आई का उच्चारण ई होता है लॉन्ग साउंड, यानी कि बड़ी ई की मात्रा में। लेकिन कहीं कहीं पे ई आई को हम ए या फिर आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है एट। यहाँ पे ई आई का हो जाएगा ए और जी एच यहाँ पे साइलेंट है, टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा एट। एट मीन्स होता है 8। नेक्स्ट है 80। इसमें भी देखिए ई आई एक साथ आया है और ई आई का उच्चारण ए आ रहा है। 80। 80 मीन्स होता है 80। अब इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कब हम ई आई को ए प्रोनाउंस करेंगे या फिर आई प्रोनाउंस करेंगे। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट है 18। 18 मीन्स होता है 18। अगला है आइदर। यहाँ पे देखिए ई आई को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आइदर। आइदर मीन्स होता है दोनों में से एक। नेक्स्ट है नाइदर। आप इसको आइदर को ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों सही है, और नाइदर को नीदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। यह है नाइदर। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। इसमें हम ई आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, या फिर इसको ई भी प्रोनाउंस किया जाता है, ईदर, नीदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 10। किसी वर्ड में, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, किसी भी वर्ड में, कुछ वर्ड में नहीं, किसी भी वर्ड में अगर ई डब्ल्यू एक साथ आता है तो ई डब्ल्यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फ्यू। एक का हो जाएगा आधा फो और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू। ये हो जाएगा फ्यू। फ्यू मीन्स होता है कुछ। नेक्स्ट है सिव। सिव मीन्स होता है सिलना। न्यू। न्यू मीन्स होता है नया। तो इन सभी में ई डब्ल्यू एक साथ आ रहा है और इसको हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं।
यू, यू मीन्स होता है मादा भेड़ यानी कि फीमेल भेड़। अगला है ह्यू, ह्यू मीन्स होता है कुल्हाड़ी से काटना। तो आपने समझ लिया कि जब भी किसी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ आता है तो उसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। यदि किसी वर्ड में सी एच एस एच एल आर के बाद ई डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है चू, यहाँ पे ई डब्ल्यू सी एच के बाद ई डब्ल्यू आया है तो यहाँ पे ई डब्ल्यू को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। सी एच का हो जाएगा च और ई डब्ल्यू का हो जाएगा ऊ, तो ये हो जाएगा चू। चू मीन्स होता है चबाना। इसके पहले आपने क्या देखा कि ई डब्ल्यू, किसी भी वर्ड में ई डब्ल्यू आता है तो उसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर ई डब्ल्यू सी एच एस एच एल और आर के बाद आए तो वहाँ पे ई डब्ल्यू को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। और भी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है शू, शू मीन्स होता है दिखावा। नेक्स्ट है क्लू, क्लू मीन्स होता है लच्छा बनाना। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू मीन्स होता है उड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लो होता है, ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा का बहना या फिर आकाश में किसी चीज का उड़ना, ये एक वर्ब है। तो यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्लू, इसका मतलब होता है उड़ा हुआ। नेक्स्ट है स्क्रू, स्क्रू मीन्स होता है पेंच। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि सी एच के बाद इसमें आया है एस एच के बाद ई डब्ल्यू, इसमें एल के बाद आया है ई डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम ई डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एल के बाद आया है, यहाँ पे देखिए आर के बाद आया है ई डब्ल्यू। तो जब भी इन सभी वर्ड के बाद, इन सभी लेटर के बाद, ये लेटर है, लेटर के बाद अगर ई डब्ल्यू आता है तो वहाँ पे हम ई डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 12। यदि किसी वर्ड के अंत में ई वाई आ जाए तो ई वाई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है की, के का हो जाएगा को और ई वाई का हो जाएगा ई। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड के लास्ट में आया है ई वाई तो इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा की मीन्स होता है चाबी। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। इसमें भी देखिए ई वाई एक साथ आया है और शब्द के लास्ट में आया है। मनी, मनी मीन्स होता है पैसा। हॉकी, हॉकी मीन्स होता है खेल, ये एक प्रकार का खेल है। मंकी, मंकी मीन्स होता है बंदर। तो इन सभी वर्ड में ई वाई एक साथ आया है और लास्ट में आया है, वर्ड के लास्ट में आया है। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई वाई एक साथ आता है तो उसको हम ई प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 13। यदि किसी वर्ड में भी और टी एच के बाद ई वाई आ जाए तो वहाँ पे ई वाई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कन्वे, इसमें भी के बाद ई वाई आया है तो यहाँ पे ई वाई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। सी का हो जाएगा को और एन का हो जाएगा आधा न, वी का हो जाएगा व और ई वाई का हो जाएगा ये हो जाएगा कन्वे। कन्वे मीन्स होता है सूचित करना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए सर्वे, वी के बाद ई वाई आया है, सर्वे मीन्स होता है सर्वेक्षण। नेक्स्ट है दे, इसमें देखिए टी एच के बाद ई वाई आया है, ये हो जाएगा दे। दे मीन्स होता है वे लोग। गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।